चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं, क्या चूशुआन को तुम वहाँ पे अकेले छोड़ा है? हम डिमोनिक कल्टीवेटर हैं, हमारा डिमोनिक स्कूल ख़त्म हो चुका है और हमारे सबके हालात एक जैसे हैं। ये है अंकल लू। जो चूशुआन है वो हमारे स्कूल का टॉप 10 डिसाइपल है। अगर वो यहाँ होता तो हमारी हेल्प कर पाता। अंकल, सिचुएशन ऐसी थी, मैं कुछ कर नहीं पाया। अगर हम वहाँ रहते तो हम भी मर जाते। इन सबको छोड़ो, वो फाउंडेशन कल्टीवेटर यहाँ पे आता ही होगा मेरे लिए। नहीं अंकल, हम भी आपके साथ मिलकर फाइट करेंगे। नहीं, वो कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब सिर्फ तुम लोग बचे हो जो हमारे स्कूल को दोबारा रिवाइव कर सकते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जल्दी यहाँ से निकलो और बायमिंग माउंटेन पे मुझे थोड़े दिन बाद मिलना। लू, तो तुम यहाँ छुप कर बैठे हो और तुम अभी भी इन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। टेंशन मत लो, हमारे लोगों ने इस सिटी को घेर लिया है। वो कहीं बचकर नहीं भाग पाएंगे। हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? अगर हम अंकल की बात माने, जो खतरनाक इलाका है वही सबसे सेफ एरिया है और दुश्मन कभी नहीं सोचेगा कि हम वहाँ पे छुप के बैठे होंगे। जाते वक्त हम चूशुआन की लाश को भी वहाँ से ले जाएंगे। ये लोग तो शैनकैंग के लोग हैं। इस सिटी के अंदर इतना ताकतवर बंदा कहाँ से आया? ये ब्रदर, तूने तो नहीं किया? क्या तुम पागल हो? ये चूशुआन ने किया है। वो एक 4th लेवल का कल्टीवेटर है। इन सबको सिर्फ एक ही हथियार से मारा गया है। वो नहीं कर सकता ये काम। जल्दी यहाँ से निकलो, दूसरे कल्टीवेटर यहाँ आते ही होंगे। 5 दिन बाद बायमिंग माउंटेन। अंकल लू वापस आ गए। अंकल, जल्दी अंकल की चोटों पे पट्टी बांधो। मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ी चोट आई है। वहाँ से भागकर कैसे आए? मैंने तो सुना था पूरी सिटी को सील कर दिया गया है। हमें नहीं पता अंकल, हम जब वहाँ पे पहुँचे तो सारे के सारे लोग मर चुके थे। क्या? शायद किसी ताकतवर कल्टीवेटर ने तुम्हारी हेल्प की होगी। क्या तुम्हें पता लगा कि वो कहाँ है? नहीं, हमें नहीं पता वो चूशुआन कहाँ है। वो 4th लेवल का ची कल्टीवेटर है, वो शायद मर गया होगा। अब तक तो उसकी लाश भी मिट्टी बन चुकी होगी। शोमिंग, ये तुम्हारी गलती है और तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। चूशुआन, मुझे याद है कि वो टॉप 10 डिसाइपल है और उसका टैलेंट भी ठीक ठाक है। वो वहाँ से भाग गया होगा शायद। बेहुआ, माहौल शांत होने के बाद तुम उसके बारे में पता करना और उसे मेरे पास लेके आना। हमारे सेक्स के ख़त्म होने के बाद इधर उधर घूमना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। हमारा हीरो, हाँ, मेरी लाइफ बेहतर से बेहतर होती जा रही है। 800 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन, 2 मीडियम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन। इससे तो मैं स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन और मेज फॉर्मेशन बनाऊंगा और वहाँ कल्टीवेट करूँगा। और ये सोल बैनर, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वेपन है। ये मिडिल ग्रेड सोल वेपन, पता नहीं इसको रिफाइन करने के लिए कितने लाख लोगों की लाशें बनाई होंगी लोगों ने। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता जो राइचस कल्टीवेटर हैं ऐसा काम भी कर सकते हैं ताकत के लिए। ये जो आर्टिफैक्ट है मुझे ज़्यादा सूट करता है। मैं ज़ोंबी प्लैनेट पे जाऊंगा और लाखों ज़ोंबीज की लोस्ट सोल को रिफाइन करूंगा और इसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा। और फ्यूचर में ये मेरा ट्रम्प कार्ड होगा। जो कुछ मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है। अब मुझे वापस जाना चाहिए। ज़ोंबी प्लैनेट, मैं आ रहा हूँ। ज़ोंबी प्लैनेट, मैं 2 महीने से यहाँ नहीं आया। इतनी तोड़फोड़ किसने कर दी यहाँ पे? ज़ोंबी ये काम नहीं कर सकते। किसी ने जानबूझ के इस सारी जगह को आग लगाई है। और ऐसा कौन सा पागल है जिसने खाने के सामान को भी आग लगाई है बिना किसी रीज़न के? लिटिल टाइगर, जो भी जिंदा इंसान है उसे पकड़ के यहाँ पे लेके आओ। हमें कुछ नहीं पता, हमें मत मारना। हमने यहाँ पे आते जाते किसी को नहीं देखा। अगर तुम नहीं जानते तो मेरे तुम किस काम के? शायद ये लड़की मेरे काम आ सकती है। मुझसे दूर रहो प्लीज़। हाई लेवल का ज़ोंबी, भागो। नहीं, मुझे मत मारना। ये ज़ोंबी तो टैंग हू है। टैंग हू, तुम्हारे साथ ये किसने किया? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम आ गए? गुड बॉय। तुम कौन हो? तुम ब्रदर टैंग हू को ऐसे ऑर्डर क्यों दे रहे हो? क्या तुम लिटिल टाइगर को जानते हो? शायद तुम भी उस गैंग से होगे। क्या ये तुम्हारा कारनामा है? अगर मैं बोलूँ हाँ तो मैंने तुमसे कभी फ़ाइट नहीं की और तुम यहाँ मुझसे पहले फ़ाइट करने आ गए। क्यों? मैं तो यहाँ सिर्फ कल्टीवेट करने आया था और शायद मुझे तुम जैसे कुत्तों को पहले मारना चाहिए था। और शायद तुम एक अच्छे रिसोर्स बनोगे कॉर्प्स रिफाइनमेंट के लिए। कॉर्प्स पपेट, ये क्या चीज़ है? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा और पहले तुम मुझे अपनी गैंग के बारे में बताओ। चैप्टर 6। मेरा नाम वांग बाओ है। मैं राइट हैंड मैन हूँ जाओ होंग का और हमारा बेस होटाई होटल में है। हमने इस जगह को आग लगाई थी। इस जगह के हालात देखने के बाद मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया इस जगह को ख़त्म कर दो। तुम्हारे बॉस के पास कैसी एबिलिटी है? जो हमारा बॉस है वो लेवल 1 ट्रांसेंडेंट लेवल का बंदा है और उसके पास 3 ताकतवर स्पिरिट डॉग हैं और उनकी हाइट 3 मीटर से लंबी है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। जो उसकी फिज़िकल बॉडी की स्ट्रेंथ है वो एक
एडवांस लेवल के ज़ॉम्बी के बराबर है। मेरी सोल टेक्निक का असर कम हो रहा है। वांग बाओ, मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने भी बहुत से लोगों को मारा है? हाँ, मैंने भी बहुत सारे लोगों को मारा है। इस अपोकलिप्स के बाद बहुत सारे लोगों को मारा है। मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों को मारने में। तो ऐसी बात है, मैं तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिखाऊंगा कॉर्प्स रिफाइनमेंट के बाद। तुम ये सब क्या कर रहे हो मेरे साथ? नहीं, छोड़ दो मुझे। ये प्लेनेट, ये ज़ॉम्बी, ये ट्रांसेंडेंट स्पिरिट डॉग, ये सब कितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक चीज़, रिफाइनमेंट कल्टीवेटर इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, पर फिर भी मुझे ध्यान रखना होगा। आसपास की इन्फॉर्मेशन और ज़ॉम्बीज़ का जो मटेरियल है इकट्ठा करने के लिए मेरी ताकत अभी भी बहुत कम है। जो ज़ॉम्बी पपेट हैं उनकी इंटेलिजेंस बहुत कम है, और शायद मेरे पास अगर इंसानों का एक ग्रुप हो जो मेरा ऑर्डर माने, तो मेरी जो ये पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस काम में ये स्पिरिट डॉग गैंग मेरी हेल्प कर सकती है। मिड ग्रेड कॉर्प्स पपेट, लेवल 3 कॉर्प्स सोल्जर, टैलेंट स्टेल्थ टेक्निक और घोस्टली फायर थ्रोन। ये बुरा नहीं है। एक मिड ग्रेड का कॉर्प्स पपेट 2 टैलेंट के साथ एक अच्छा कैंडिडेट असैसिन के लिए। तो तुम्हारा नाम शाओ वाओ है। चापलूसी करते हुए फाइट। अब समय आ गया है बदला लेने का। मुझे निराश मत करना। स्पिरिट डॉग गैंग, मैं आ रहा हूँ। होटल एंट्रेंस, प्लेइंग कार्ड्स, तुम तो अब गए। वहाँ पे कौन है? उस बंदे ने कितने अजीब कपड़े पहने हैं। क्या वो यहाँ पे कुछ कॉस्प्ले वगैरह कर रहा है? तुम मेरी बात कर रहे हो? मैं इस गैंग का आज से न्यू बॉस हूँ। तुम पागल, कहाँ से आए हो तुम? जल्दी निकलो यहाँ से। हाँ, तुम यहाँ के बॉस बनना चाहते हो? मेरा लंड, अटैक, ग्रैब, एडवांस ज़ॉम्बी, तुम पागल कहेंगे। शाओ, डील करो इनसे। अगर तुम अपने हालात इसके जैसा नहीं करना चाहते, जल्दी अपने बॉस को बुलाओ। हमें मत मारो, हम बॉस को बुलाते हैं। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तो ये है ट्रांसेंडेंट ह्यूमन। मैं इसकी बॉडी से वीक स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर पा रहा हूँ, पर यह मुझसे कमज़ोर है। ये कितना ताकतवर होगा जब ये मेरा कॉर्प्स पपेट बनेगा। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम मेरे एरिया में आए और तुमने मेरे सारे सामान को आग लगा दिया, और तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं यहाँ पे बदला लेने आया हूँ। क्या वो लाशों के साथ इतना घिनौना काम तुमने किया था? क्या ये भी एक ट्रांसेंडेंट ह्यूमन है? नहीं, ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, और इसकी जो एबिलिटी है वो ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने की है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। मैं तुम्हारे लिए एक नया मॉल बना दूंगा। क्या बोलते हो तुम? मैंने सुना है जो ये आधी सिटी है ये तुम्हारी है, और एक मॉल से मेरा कुछ नहीं होगा। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। अभी मेरा मूड अच्छा है, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे ये पूरी की पूरी स्पिरिट डॉग गैंग चाहिए। मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो, है ना? ब्लैकी, येलो, वाइट, इसे ख़त्म कर दो।